आज हम लोग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और ख़ास हमारी सिख कम्युनिटी और हमारी आसनसोल की जो आवाम है उसका सहयोग लेके हमारे ज़िले के ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास एक मेमोरेंडम देने आए थे। मेमोरेंडम में हमारा जो रिटर्न में लिखा हुआ है कि हमारे तेलंगाना हैदराबाद में एक सिख कम्युनिटी की बच्ची जिसकी उम्र करीब 14 साल थी और उनकी उम्र नाम हमारे सोनी कौर था, जिसके साथ में वो घर से बच्ची अपने किराना का सामान लेने के लिए 8 साढ़े 8 बजे बगल में गई है। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची को जाते वक्त दिखाया जा रहा है लेकिन उसका रिटर्न नहीं दिखाया गया है, ताकि वो लड़की किराना के दुकान के बाद से ही अगल बगल से कहीं पर ही उसका किडनैप हुआ है और 4 बलात्कारी जो उस लड़की को वहाँ से जबरन उठा के लेके गए किसी घर में और उसके साथ में दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद वो 4 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर से उस लड़की की हत्या करके उसे नीचे फेंक दिया गया। दुर्भाग्य ये है कि उस बच्ची के घर के लोगों ने काफ़ी खोजने का प्रयास किया। जब प्रयास में असफल हुए तो विश्वास करके वो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में गए, लेकिन पुलिस की जो रवैया या जो पुलिस के तरफ से जो बयानबाजी है वो उस परिवार को पूरा निराश करता है और हैदराबाद की पूरी आवाम को निराश करता है। उसके बाद 2:30 बजे रात को करीब पुलिस स्टेशन से मैसेज आता है उस परिवार को कि एक हमने डेड बॉडी रिकवर की है, आप आके उस डेड बॉडी को देख सकते हैं और उसका शनाख्त कर सकते हैं कि शायद कहीं आपकी बच्ची तो नहीं है। जब उस बच्ची के पेरेंट्स वहां जाते हैं और देखते हैं तो कि उनकी ही घर की बच्ची है और उस बच्ची की हत्या हो चुकी होती है। पुलिस की लापरवाही ये है कि पुलिस ने उस केस को रफा दफा करने के लिए उस तुरंत रात के ही अंधेरे में उस बच्ची के शरीर को जो अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इसलिए हमारा जो शक या पूरा यकीन है कि पुलिस की जो भूमिका रही है उस बच्ची और पूरे परिवार के साथ में जो लापरवाही करके आज बच्ची हमारे बीच में नहीं है, इसकी जिम्मेवारी जो हैदराबाद की पुलिस और हमारे हैदराबाद की जो स्टेट की जो राज्य सरकार है और उनके डीजीपी है उनके ऊपर में हमारी जो यहाँ से हम अपनी डीएम साहब के मार्फत से उनको भी हम कटघरे में खड़ा करते हैं, ताकि आने वाले समय में अगर इस तरह से हैदराबाद और तेलंगाना की पुलिस की हरकत रही तो आज एक बच्ची गई है, वहाँ सैकड़ों बच्ची के जाने इस तरह से जाएगी। इसलिए हम अपनी भारत सरकार से भी अपील करेंगे आपके मार्फत से कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ख़ास हमारे देश के जो गृह सचिव है वो इसमें इंटरफेयर करें और उस बच्ची के परिवार को न्याय दिलाएं और जो वो दोषी है उनको कम से कम फांसी की सज़ा ज़रूर होनी चाहिए, ताकि देश में जो ये हमारे रेप, बलात्कार और साथ में बच्चियों के साथ में हत्या का मामले चल रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं हमें हम लोग मिल के लगाम लगा सके। जागरूक होना पड़ेगा, ना कि यहाँ पर जनता में देखा गया है खास की हमारी लापरवाही है कि किसी विशेष धर्म की बच्ची के साथ में ऐसा होता है तो उसकी कम्युनिटी देखेगी, हमें उनसे क्या लेना देना है। इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग जो यहाँ पर डेपुटेशन देने आए हैं तो किस लिए क्या बताना चाहते हैं? हम लोग यही बताना चाहते हैं कि अपने डीएम साहब के मार्फत से कि हमारी भारत सरकार कम से कम तेलंगाना की जो लोकल हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, पुलिस प्रशासन के डीजीपी है, वहाँ के गृह सचिव है, होम सेक्रेटरी है, उनके ऊपर में एक भारत सरकार दबाव बनाए कि ताकि जो वहाँ पर हैदराबाद तेलंगाना में जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो सिख धर्म से बिलोंग करती है, कम से कम उनको सुरक्षा मुहिम कराई जाए, ताकि ना ऐसा ना हो कि वहाँ पर जो हमारी सिख कम्युनिटी की जो जनसंख्या वो काफ़ी कम है, ये एक जनसंख्या कम देखते हुए इस तरह को लीप पोत के उस मैटर को दबा ना दिया जाए। नहीं तो ये भारतवर्ष में कि दुनिया भर में इस तरह से फिर चिंगारी फैलती है तो देश में इस तरह से ही जाके अशांति फैलती है। इसलिए हम जिस तरीके से जो 14 साल की लड़की के साथ जो घटना हुआ है और भी पहले भी घटनाएं हुई हैं, क्या लगता है आपको? बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो सरकारें हैं, हमारी जो पुलिस प्रशासन की लापरवाही, जो किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करके जो हमारी सरकारें चलती हैं, इसमें पार्टी वर्ग का बहुत बड़ा हाथ होता है। पुलिस के ऊपर में दबाव बना के पुलिस को इस तरह से दबा दिया जाता है कि पुलिस मजबूर हो जाती है कि केस को या मुजरिम को सज़ा दिलवाने के लिए पुलिस काम नहीं करती है, मसले को दबाने में पुलिस ज़्यादा काम कर देती है। यहाँ पुलिस भी लापरवाही है, पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स के दबाव में ना आके पुलिस एक इंडिपेंडेंट हिसाब से अपना काम करे, ताकि जो दोषी है उनको कम से कम जेल या उम्र कैद नहीं तो फांसी तो ज़रूर होनी चाहिए कि जो किसी भी बच्चियों के साथ में ऐसा दुष्कर्म करते हैं। ये हमारी मांग है। आपका परिचय? मैं सुरेंद्र सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का महासचिव। हमें क्या हमारा परिवार क्या संभालेंगे, इसलिए मैं अपने पश्चिम बंगाल की नागरिकों के सहयोग से हमारे देश के प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज, हमारे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट, हमारे देश के प्रधानमंत्री